रामपुर नामक गांव में भोला अपने पिता बिरजू माँ ममता के साथ रहा करता था। भोला का परिवार बहुत गरीब है, इसीलिए मेहनत मजदूरी करके वो अपने घर का खर्चा चलाते हैं। एक सुबह भोला जा रहा था, तभी उसे कुछ बच्चों ने रोका। कहाँ जा रहा है? स्कूल जा रहा हूँ। बेचारे के पास कुछ भी नहीं है। तू जितना गरीब है ना, तुझे काम पर जाना चाहिए, ना कि पढ़ाई करने। मैं जा रहा हूँ। बेचारे के पास ढंग के जूते भी नहीं है और सपने बड़े बड़े देखता है। भोला उन लोगों की बातों पर कोई ध्यान नहीं देता और वहां से चला जाता है। भोला, अब तो खेत चला जा। हाँ माँ, मैं जा रहा हूँ। ध्यान से जाना, कभी तुझे फिर से बाकी बच्चे परेशान ना करे। हाँ माँ, अगर कोई परेशान भी करेगा तो मैं कुछ नहीं बोलूंगा, वहां से चला जाऊंगा। हाँ ठीक है। भोला वहां से चला गया। भोला रास्ते में जा रहा था, तभी उसे गांव के सरपंच नंदू ने रोका और कहा। ए, कहाँ जा रहा है? काका, मैं पापा की मदद करने खेत पर जा रहा हूँ। वहां बाद में जाना, पहले मेरा काम करके जा। बताइए काका, क्या काम है? मुझे कुएं से पानी लाकर दे दे। नहीं नहीं काका, मैं नहीं जाऊंगा, मुझे उसमें बहुत समय लग जाएगा। अगर तूने मुझे पानी लाकर नहीं दिया तो फिर देखना मैं तेरा क्या हाल करता हूँ। आपको जो करना है कर लो, लेकिन मैं आपके लिए पानी लाकर नहीं दूंगा। नंदू उसको मार पीट कर भगा देता है। भोला शाम को अपने माँ और पापा को बताता है कि आज नंदू ने उसके साथ क्या किया। इसलिए दोनों भोला के साथ नंदू के पास जाते हैं। आप इतने बड़े हैं, फिर भी एक बच्चे पर हाथ उठाते हैं, आपको शर्म नहीं आती? नंदू गांव के सभी लोगों को इकट्ठा कर लेता है और फिर बिरजू से कहता है। मुझे शर्म आती है, लेकिन एक बच्चे को पीटने पर नहीं, बल्कि तुम लोगों की गरीब हालत पर, तुम्हारे फटे कपड़ों पर मुझे बहुत शर्म आती है। हाँ, हम गरीब हैं, लेकिन मेहनत करते हैं, हम किसी को परेशान नहीं करते हैं। ये गांव मेरा है, इसीलिए अब तुम यहाँ मेहनत भी नहीं कर पाओगे, तुमको ये गांव छोड़कर जाना पड़ेगा। हम आपके आगे हाथ जोड़ते हैं, हमें यहाँ से बाहर मत निकालिए। अब तुम्हारे हाथ जोड़ने से कुछ नहीं होगा, ये मेरा फैसला है। हम गरीब हैं, यहाँ खेतों में मेहनत मजदूरी करके खाते हैं। यहाँ से भी चले जाएंगे तो हम कैसे जिएंगे? मैं कुछ नहीं जानता, ये सभी का फैसला है, सभी को यहाँ से जाना होगा। जल्दी से ये गांव छोड़ दो, वरना मैं तुम्हें यहाँ से निकाल दूंगा। ममता और बिरजू अपने बेटे भोला के साथ वो गांव छोड़ देते हैं। भोला को रास्ते में एक लोहे का कंगन मिलता है। यहाँ पहले सामान को रखने के लिए जगह नहीं है और तू नया सामान जोड़ रहा है। कोई नहीं, बच्चा है, उठा लेने दो। वो तीनों एक नदी के किनारे पहुंच जाते हैं। मुझे लगता है हमको यहीं रह लेना चाहिए। हाँ, हम यहीं पर झोपड़ी बना लेते हैं, मैं मछलियां पकड़कर बाजार में बेचकर आ जाऊंगा। हाँ, अब इसी तरह हमारा गुजारा चल सकता है। वैसे तो हमारे पास अब कुछ भी नहीं। तीनों मिलकर नदी के किनारे अपने लिए झोपड़ी बनाते हैं और फिर उनका यही रोजगार चलता है। एक दिन भोला उस कंगन को लेकर नदी के किनारे बैठा था। इस लोहे के कंगन को ऐसे ही बेचूंगा तो इसके मुझे कुछ पैसे भी नहीं मिलेंगे, इससे अच्छा मैं इसे चमकाकर बेचूंगा ताकि कुछ अच्छे दाम मिल सकें। भोला उस कंगन को पत्थर पर रगड़ता है और जैसे जैसे उस कंगन को पत्थर पर रगड़ता है, वहां से सोने के सिक्के गिरने लगते हैं। ये क्या, इसमें से सोना कैसे निकल रहा है? एक बार फिर से रगड़ कर देखता हूँ। लेकिन जितनी बार भी वो कंगन को रगड़ता है, उतने सिक्के बाहर आते गए। उसने सारे सिक्के रखाया और वो दौड़कर वापस नदी के किनारे आ गया। जैसे ही उसने दोबारा कंगन को घिसा तो वो हैरान हो गया, क्योंकि इस बार उससे सिक्के नहीं निकले, बल्कि उसे नदी में से आवाज आई। उसने पीछे मुड़कर देखा तो वहां एक जलपरी थी। आप ये सब क्या कर रही हैं? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। तुमको अपने परिवार के लिए बहुत सारा धन चाहिए। हाँ? इस कंगन को घिसने से सिर्फ तुम्हें सिक्के मिलेंगे, लेकिन अगर तुम इस पानी के अंदर आओगे तो तुम्हें सारा खजाना एक साथ मिल सकता है। क्या, सच में? हाँ, मैं सच कह रही हूँ। मैं तुमको बहुत सारा खजाना दूंगी। ठीक है, मैं आता हूँ। भोला नदी में उतर गया और वहां
वो नीचे जा रहा था, लेकिन जब वो पानी के नीचे पहुंचा तो उसके होश उड़ गए, क्योंकि वहाँ एक अलग दुनिया थी। भोला ने देखा कि वहाँ एक सिंहासन पर जलपरी बैठी है और बाकी जलपरियां उसकी सेवा में लगी है। वो हमारी महारानी नैना है। महारानी की जय हो। महारानी अभी तुम्हारी आवाज नहीं सुन सकती हैं। लेकिन क्यों? क्योंकि महारानी पत्थर की है। ये कैसे संभव है? महारानी नैना को श्राप है। अगर तुम ये कंगन उन्हें पहना दोगे तो उनका शराब खत्म हो जाएगा और वो वापस पत्थर से एक जलपरी बन जाएंगी। ठीक है। भोला जलपरी के पास गया और उसने कंगन जलपरी नैना के हाथ में पहना दिया, जिसके बाद नैना जलपरी बन गई। वहां सभी बहुत खुश हुए। भैया, मैं तुम्हें बहुत सारे उपहार दूंगी। जलपरी ने उसको बहुत सारे उपहार दिए। भोला भी बहुत खुश हुआ और खूब सारा धन लेकर वापस आ गया। उसके घर में भी सभी बहुत खुश हुए और खुशी खुशी रहने लगे।